दोस्तों, प्यारे श्रोता बंधुओं, प्रातःकालीन बेला की श्री शिव महापुराण की कथा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आप बड़े प्रेम से बाबा भोलेनाथ की कथा श्रवण कर रहे हैं, जिसके लिए आप सभी को साधुवाद। आप लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए आपको हम आभार प्रकट करते हैं। दोस्तों, ये बड़ी दुर्लभ कथा है। असली शिव महापुराण की कथा। लाखों खर्च करोगे, करोड़ों खर्च करोगे, लेकिन ये कथा या तो आप स्वयं पढ़ेंगे तभी आपको संज्ञान में आएगी, या तो हमारी इस कथा को फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब करके सुनेंगे तो इसमें 100% अक्षरशः एक एक चैप्टर, एक एक अध्याय, एक एक प्रसंग शुद्ध हिंदी में अपलोड किया जा रहा है। जो कभी भी कहीं भी, डिजिटल इंडिया का जमाना है, कहीं से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये इंडिया में ही नहीं, विश्व में पहली बार है कि यूट्यूब पर सारी शुद्ध हिंदी में श्री शिव महापुराण की कथा अपलोड की जा रही है। इसी प्रकार दोस्तों, श्री राम जी की प्रेरणा से श्री रामचरितमानस की संपूर्ण कथा, प्रत्येक कांड, प्रत्येक दोहा, प्रत्येक चौपाई अर्थ सहित यूट्यूब पर आपके श्रवणार्थ उपलब्ध है। कभी भी आप सब्सक्राइब करके चैनल रसा स्वाद ले सकते हैं। दोस्तों, असली शिव महापुराण की कथा का रस पान कीजिए, चाहे जिस हाल में हो। नमः शिवाय, नमः शिवाय जपा कीजिए। दोस्तों, बड़ी दुर्लभ कथा है। आइए डेली की भांति पहले वंदन करते हैं, फिर कथा में प्रवेश करते हैं। ओम गजाननं भूतगणादि सेवितं कपेत्थ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी, नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूर गौरम करुणावतारम शनशार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे अभवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुज बने किसानुं ज्ञानिनाम अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रियभक्तं वात जातं नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित वाम भागं पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु
गुरुर्देवो महेश्वरा अगुरोर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवै नमः। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम औधर दानी आरती हरहु दीन जन जानी। सो तुम जानहु अंतरयामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। देवी पूज पद कमल तुम्हारी सुर नर मुनि सब होहि सुखारी। यही विधिनाथ हो यही तमोरा करहु सुबेगी दसमय तोरा। दीन दयाल दया कर दो भोलेनाथ कृपा कर दो। भोले के तेरा सहारा है बिन तेरे ना इस जग में कोई हमारा है। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आइए दोस्तों कथा में प्रवेश करते हैं। प्रेम से बाबा भोलेनाथ की कथा का रसपान कीजिए। श्री शिव महापुराण पंचम उमा संहिता का 35वां अध्याय प्रस्तुत है आपके श्रवणार्थ। आइए प्रेम से ध्यान देकर सुनिए। इसका शीर्षक है वैवस्वत मनवंतर का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुनि, महर्षि कश्यप की दाक्षायणी नामक स्त्री से जो विवस्वान सूर्य की उत्पत्ति हुई थी, उनकी स्त्री का नाम था संज्ञा। जो उनके सूर्य के तेज को सहन ना कर सकी और दह्यमान हो उद्वेग करने लगी, तब सूर्य ने उससे 3 संतानें उत्पन्न की, जिनमें यम और यमुना ये दोनों संतानें एक तो एक साथ उत्पन्न हुई और तीसरी संतान कन्या हुई। इन तीनों संतानों को उत्पन्न कर सूर्य ने संज्ञा से वहां रहकर सुख से पालन करने को कहा, परंतु संज्ञा सूर्य के गोलाकार रूप एवं शरीर को सहन ना कर सकती थी। इससे उसने वहां अपनी शुभ छाया प्रकट कर वहां रहने को कह दिया और स्वयं अपने पिता के घर चली आई। छाया सूर्य से इस रहस्य को छिपाकर वहां रहने लगी। संज्ञा पिता के घर आई। पिता ने उसे सूर्य के पास लौट जाने को ललकारा।
अब बाध्य हो संज्ञा वहां न रह सकी और लौटकर घोड़ी का रूप धारण कर कुरु देश में जाकर मनुष्यों में विचरने लगी। उधर उस छाया को ही संज्ञा जान सूर्य ने उससे मनु नामक एक सुंदर पुत्र उत्पन्न किया। छाया उस पुत्र से स्नेह करती हुई वहां रहने लगी। उस पुत्र का नाम सावरणी मनु हुआ। पश्चात जब वैवस्वत मन को संज्ञा रूपी छाया की वास्तविकता ज्ञात हुई तो उन्होंने उसे धिक्कारा और छाया ने भी क्रुद्ध होकर उसे शाप दे दिया कि अत्यंत रोषित हुआ तेरा यह चरण गिर जाए। इसके पश्चात यम ने हाथ जोड़कर अपने पिता से निवेदन किया और कहा कि माता सब पुत्रों से स्नेह हटा अपने छोटे पुत्र को ही क्यों मानती है। इसी कारण मैंने उस पर चरण प्रहार किए हैं, जिसे आप क्षमा करें। और माता ने जो कुछ मुझे चरण न रहने का शाप दिया है इस पर भी विचार करें। आपके प्रसाद से तो मेरे चरण नहीं गिरने चाहिए। सूर्य ने कहा इसमें कोई कारण होगा, अन्यथा तुम्हारे जैसे सत्यवादी धर्मात्मा को क्रोध आता ही नहीं। परंतु तुम्हारी माता का वचन मिथ्या करने की मुझ में शक्ति भी नहीं है। तुम्हारे चरण के मांस को कृमि कीड़े लेकर पृथ्वी पर अवश्य गिर जाएंगे। यह साप अवश्य ही सत्य होगा। तुम अपने मन को सावधान करो। सूत जी कहते हैं कि हे मुनीश्वर, इस प्रकार सूर्य ने अपने पुत्र यम से कहकर अपनी स्त्री छाया से क्रोधित होकर कहा कि हे कुबुद्धे, तूने ये क्या किया? तेरा केवल इसी एक पुत्र में स्नेह क्यों है? इसका कारण कहो। तब छाया सूर्य का यह वचन सुन सब बातें सत्य सत्य निवेदन कर कहने लगी। उसने कहा तुम्हारे तेज से जलती हुई तुम्हारी स्त्री संज्ञा तुम्हें छोड़ तृण के वन में चली गई है और अब तो वो तप युक्त तुम्हारी प्रशंसा का पात्र हो रही है। तुम उस पर कृपा करो। मैं उसी का प्रतिबिंब छाया हूं। मैं तुम्हारे रूप को सुधारूंगी। ये सुन सूर्य का क्रोध दूर हो गया। पश्चात मुनि ने भ्रमिम आरोपण कर सूर्य देव का विकट तेज छीन लिया। उस तेज के कम हो जाने से सूर्य देव का रूप शोभायमान हो गया। उन्होंने देखा कि उनकी स्त्री संज्ञा योग में स्थित है। तब उस घोड़ी रूप धारण किए संज्ञा पर मुग्ध हो सूर्य देव ने अश्व रूप धारण कर उससे भेंट की, परंतु पर पुरुष की इच्छा से उसने वैसा न होने दिया। सूर्य का वीर उसकी नासिका पर गिरकर दो खंड हो गया, जिससे दो अश्विनी कुमार प्रकट हो गए। एक का नाम नासत्य, दूसरे का नाम दस्त्र हुआ। उन दोनों को सूर्य ने अपने परम मनोहर रूप से देखा। संज्ञा अपने पति का अवलोकन कर परम प्रसन्न हुई। अपने पति सूर्य को साथ लेकर घर आई। स्त्री पुरुष सुख से रहने लगे। इससे यम को बड़ा दुख हुआ। वह धर्म से प्रजा को प्रसन्न करने लगे। इस कर्म से उन धर्मराज को महाकांति प्राप्त हुई। पितरों का आधिपत्य व लोकपाल की पदवी मिली। अब वह सावर्ण मनु प्रजापति हुए। इसके पश्चात भाव्य मनु होंगे। इधर जो सूर्य की छोटी कन्या यमी थी, वो लोगों को पवित्र करने वाली यमुना नदी हुई। इन्हीं मनु को लोक में मनु या सावर्ण मनु कहते हैं। जो इन देवों के जन्म को सुनता या धारण करता है उसकी आपत्ति दूर हो जाती है तथा वो यश का भागी होता है। इत श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 35वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, जहां से भी आप लोग सुन रहे हैं, आपको बहुत बहुत साधुवाद। लेकिन मनन या जैसे भी हो, नमः शिवाय अवश्य जपे, बाबा अवश्य कृपा करेंगे। श्री शिव महापुराण की कथा करस पान कीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय जपा कीजिए। आइए, 36वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है मनु के 9 पुत्रों का वर्णन। सूत जी बोले, इसके पश्चात इन्हीं वैवस्वत मनु के इक्ष्वाकु, शिबि, नाभाग, धृष्ट, सरयाति, नरिष्यंत, नाभा, करुष और प्रियव्रत, ये 9 पुत्र उत्पन्न हुए, जो उनके समान ही महोन्नत क्षत्रिय धर्म में तत्पर थे। और जब ये उन प्रजापति के पुत्रेष्टि यज्ञ में उत्पन्न हुए, तो उसी समय उस यज्ञ से सुंदर वस्त्र धारण किए तथा सुंदर आभूषणों से सुशोभित दिव्यासन पर विराजमान एक कन्या भी उत्पन्न हुई, जिसका नाम ईडा था। तब उसे प्रकट होते देख दंडधारी मनु ने कहा, ईडा यहाँ मत आओ। इस पर ईडा ने कहा, आपका कथन सत्य है, क्योंकि मैं तो धर्मयुक्त पुत्र की कामना करने वाले प्रजापति मित्रा वरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ, अतः मैं उनके पास जाती हूँ, मेरी इस धर्म में रुचि भी नहीं है। ऐसा कह वो सती मित्रा वरुण के पास चली गई और अपनी उत्पत्ति का समाचार कहकर यह बतला दिया कि तुम पुत्र के इच्छुक हो, जिससे तुम्हारा मुझसे काम चलेगा। इसलिए तुम अपने वंश चलाने वाले अन्य पुत्रों को उत्पन्न करने का कोई और ही उपाय करो। इस पर प्रसन्न होकर मित्रा वरुण ने कहा, तुम बड़ी ही धर्मशील हो, तुम में दम और सत्य का बड़ा तेज है, जिनकी प्रसिद्धि के लिए मैं तुम्हें ऐसा ही सत्यवादी पुत्र दूंगा, जो सुदुम्र से मनु का वंशवर्धक होगा। ऐसा सुन वह फिर अपने पिता की ओर लौटी, परंतु मार्ग में ही बुध के मिल जाने से वह उसके साथ मैथुन योग को प्राप्त हो गई, जिससे सोमपुत्र पुरुरुआ का जन्म हुआ, और जो बड़ा ही सुंदर और बुद्धिमान था तथा जो श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी का पति हुआ। तब वह वहां पुरुरुआ नामक पुत्र को उत्पन्न कर फिर सुदुम्र भाव को प्राप्त हुई, जिसके उत्कल, गय और विनताश्च 3 बड़े ही धार्मिक जामृत्य पुत्र हुए। तब उत्कल के उत्कल ब्राह्मण तथा विनताश्र के पश्चिमी ब्राह्मण और गय के पूर्वी गय नाम के ब्राह्मणों की प्रसिद्धि हुई। ये देख मनु ने पृथ्वी को 10 क्षेत्रों में बांटकर मध्य देश को इक्ष्वाक के लिए दिया, जिसमें महात्मा वशिष्ठ के वचनों से उन्हें बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त हुई। फिर उन्हीं सुदुम ने पुरुरुआ को धर्मराज की पदवी दी और वहां का राज दिया, और नरिष्यंत, जिनमें स्त्री और पुरुष दोनों के लक्षण थे, उसमें शक, नभग और अम्बरीश हुए। इस राजपुत्री सुकन्या को च्यवन ऋषि की पत्नी थी, उसके 100 पुत्र हुए। उनमें कुकुदमी सबसे बड़ा और तेजस्वी था, जिसके रेवती नामक कन्या उत्पन्न हुई, जो दूसरी लक्ष्मी थी। जब उसके योग्य कोई वर नहीं मिला, तो राजा कुकुद्दी दुखी हो ब्रह्मा जी से मिले और प्रार्थना पूर्वक अपना अभिप्राय कहा। ब्रह्मा जी ने उनको उसकी कन्या के लिए बलदेव जी को देने के लिए कहकर उसे द्वारिका भेज दिया। द्वारिका आकर उसने अपनी रेवती नामक कन्या को श्री कृष्ण के भाई बलराम को प्रदान कर दिया। फिर वो महाप्रभा राजा सुमेरु पर्वत पर जाकर तप में स्थित हो शिव जी की आराधना करने लगे। इतनी कथा सुनकर वे बोले कि रेवत वहां ब्रह्मा के लोक में कितने ही युग तक रहकर फिर युवा हो मृत्यु लोक में कैसे आ गए, इसकी मुझे बड़ी शंका है। सूत जी बोले, ब्रह्मलोक में तो भूख, प्यास, विकार तथा किसी की अकाल मृत्यु आदि तो कुछ होती नहीं, इसी कारण वह राजा तथा कन्या जरा और मृत्यु को ना प्राप्त हो अपनी श्रेष्ठ कन्या को साथ लिए
युवा ही वहां से लौट आए और श्री कृष्ण द्वारा रची हुई द्वारिकापुरी में आकर बलराम के साथ अपनी कन्या का विवाह कर दिया। उस स्त्री से बलराम के 100 पुत्र उत्पन्न हुए तथा श्री कृष्ण जी के भी अनेक स्त्रियों से बहुत से पुत्र उत्पन्न हुए, जिनसे उन दोनों महात्माओं के वंश की अपूर्व वृद्धि हुई और वे सब क्षत्रिय हिष्ट पुष्ट होकर चारों दिशाओं में फैल गए। फिर नाभाग दृष्टि के भी पुत्र हुए और ये ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए। उन्होंने अपना क्षत्रिय वंश स्थापित कर ब्राह्मणों का सा कर्म किया। फिर धृष्ट से धृष्ट हुए और ब्राह्मणत्व की प्रचुरता से क्षत्रित्व से हीन पुरुष के युद्धार्थी को हो काम रूप क्षत्रिय हुए। फिर मनु का पुत्र नृग बड़ा दानी हुआ, जो गोदान के व्यतिक्रम से तथा अपनी दुर्बुद्धि एवं पाप से गिरगिट हुआ, जिसका उद्धार श्री कृष्ण जी ने किया। उसका पुत्र प्रभाति था, जो बड़ा ही धर्मात्मा था। ऐसा मैंने व्यास जी से सुना था, वही संक्षेप में कहा है। इसी प्रकार मनु के 8वें पुत्र विषघ्न को उसके कर्मों ने शूद्र बना दिया और 9वां पुत्र कवि बड़ा ही बुद्धिमान हुआ, जो इस लोक में दिव्य सुख को भोग कर दुर्लभ मुक्ति को प्राप्त हुआ। इत श्री शिव महापुराण पार्वत 5वीं उमा संहिता का 36वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 37वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है मनु की वंशावली के इक्ष्वाकु आदि का वर्णन। सूत जी बोले, हे द्विजो, इसी प्रकार मनु की नासिका से इक्ष्वाकु नाम का एक बड़ा दानी पुत्र हुआ, जिसने 100 पुत्र उत्पन्न किए। उन्हीं सब में से आर्यावर्त में अनेकों राजा हुए। उनमें सबसे बड़ा विकुक्षी अयोध्या का राजा हुआ। ये बड़ा ही धर्मात्मा और श्राद्ध कर्म करने वाला था, परंतु एक बार श्राद्ध कर्म के अंतर्गत ही इसने खरगोश का मांस भक्षण कर लिया, जिससे यह ससा दत्त को प्राप्त हो गया और इक्ष्वाकु ने इसे त्याग दिया और राज्य की बागडोर स्वयं अपने हाथ में ले ली। तथा वशिष्ठ जी के वचनों का आदर करते हुए उन्होंने शकुनी आदि फिर 15 पुत्र उत्पन्न किए, जिन्होंने उत्तरायण देश की रक्षा की। तथा अयोध्या का पुत्र वीरवान ककुस्थ हुए और उसके अरिनाभ नाम का पुत्र तथा पृथु का पुत्र विष्टराष्ट्र हुआ, जिसने इंद्र नाम के पुत्र को उत्पन्न किया और यही प्रजापति हुआ। फिर इंद्र के युनाश्च उसके श्राव और उसके श्रावस्तक हुआ, जिसने श्रावस्ती नाम की नगरी बसाई। इसके कोई पुत्र नहीं था, जिससे इसके दायाम महायशस्वी बृहदस्य उसके अधिकारी हुए। फिर बृहदस्व के पुत्र युनाश तथा उसके पुत्र कुवलाश हुए, जिन्होंने धुंधु को मारा, जिससे उसका दूसरा नाम धुंधुमार राजा हुआ और उसके धनुर्धर पुत्र हुए। फिर कुलाश राजा हुआ और युनाश वन में तप करने को चला, परंतु ज्यों ही वन में गया त्यों ही मार्ग में उसको उतंक नामक ऋषि मिले, जिन्होंने उसे तप से निषेध कर फिर धर्म पूर्वक प्रजा पालन के लिए बाध्य किया
तथा अपने पुत्र को साथ लेकर उन्हें वहां अपनी कुटी के निकट ही धुंधु नामक महादुर्दांत राक्षस को वध करने की आज्ञा दी। राजर्षि युनाश्र ने कहा, मेरा पुत्र कुलास्ट बड़ा धर्मात्मा और धनुर्धर है, वही इस राक्षस को मारेगा तथा धर्म पूर्वक प्रजा पालन करेगा। आप मुझे न रोकिए। उतंक मुनि मौन हो गए। उन्होंने पूर्व विधान के अनुसार अपने योगत्व से कुलास में ही विष्णु अंश का प्रवेश करा दिया और तत्क्षण ये आकाशवाणी हुई कि निश्चय ही ये श्रीमान नृपसुत धुंध को मारने वाला होगा। फिर तो श्रेष्ठ विजेता कुलास ने अपने पुत्रों को साथ ले बालुका के मध्य में समुद्र को खोद उसके बीच में छिपे रहने वाले धुंध नामक राक्षस को प्रकट कर उससे बड़ा युद्ध किया, जिसने राजा के 100 पुत्रों को मार दिया। केवल 3 पुत्र ही शेष बचे। परंतु विष्णुवंशी उस राजा कुलास्ट ने उस दुर्दांत राक्षस का वध किया और ऋषि मुनि सुखी हुए। फिर तो उतंक मुनि ने राजा को अच्छे धन होने तथा शत्रु रहित होने, सर्व विजयी होने का और स्वर्ग में अच्छे वास का वर दिया। फिर उसके 2-3 पुत्र शेष रह गए थे। उसमें सबसे बड़ा दृढ़ास्त्र और 2 छोटे हंसास्व और कपिलास्व कुमार रहे। फिर दृढ़ास्त्र के पुत्र हर्यस्य के परम धार्मिक निकुंभ, उसके महतास्व, उसके अच्छास्व तथा कृतास्व पुत्र हुए, जिसके हेमवती नामक कन्या हुई और जिससे प्रसेनजित नामक पुत्र हुआ। फिर प्रसेनजित की पतिव्रता गौरी नामक स्त्री हुई और जो अपने पति से शापित हो बाहुदा नामक नदी हो गई। उसका एक प्रतापी पुत्र युनाश हो गया, जिसका पुत्र मानधाता बड़ा ही विख्यात हुआ, जिसकी स्त्री ससबिंदु पुत्री चैत्र रथी और जिसके 10,000 भाई थे तथा यह उन सर्व में श्रेष्ठ थी। उस स्त्री से मानधाता ने पुरकुत्स और मुचकुंद नाम वाले 2 बड़े ही धार्मिक पुत्रों को उत्पन्न किया। उसी मुचकुंद का पुत्र कबीश्वर बड़ा विद्वान हुआ, जिसके सत्यव्रत नाम का एक बड़ा ही अधार्मिक पुत्र हुआ, जिससे राजा ने उसे त्याग दिया और स्वयं शंकर जी का तप करने चला गया। उसके चले जाने पर अधार्मिक सत्यव्रत राजा हुआ, जिससे अप्रसन्न हो इंद्र ने 12 वर्ष तक उसके राज्य में वर्षा नहीं की। उन्हीं दिनों महातपस्वी विश्वामित्र अपनी स्त्री को त्याग कर समुद्र के किनारे कठिन तपस्या कर रहे थे। इधर उनकी स्त्री अपने 100 पुत्रों की रक्षा के लिए एक औरस पुत्र को अपने गले में बांधकर 100 गौओं के बदले में बेचने लगी। ये सुन धर्मात्मा सत्यव्रत ने उसे खरीद लिया और महर्षि विश्वामित्र की प्रसन्नता के लिए बड़े प्रेम से उसका पालन करने लगा। तब गले में बंधे रहने के कारण यही आगे चलकर गालव नाम से विख्यात हुआ और यह भी बड़ा तपस्वी हुआ। श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 37वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 38वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है राजा सत्यव्रत से लेकर राजा सगर तक की वंशावली का वर्णन। सूत जी बोले, हे मुने, जब इस प्रकार सत्यव्रत ने भक्ति पूर्वक विश्वामित्र की स्त्री सहित उस पुत्र को अपने यहाँ रखकर पालन करना आरंभ किया, जिसके निर्देशक अब तक वशिष्ठ जी उस राजा के धर्माचार्य थे, परंतु बहुत सी बातों में राजा का उनसे सर्वथा ही मतभेद था,
क्योंकि राजा सत्यव्रत आरंभ से ही बड़ा अधार्मिक रहा। वो नित्य वन में मृगया करने जाता और भय से तथा सूरों को मारकर उनका मांस वहीं फेंक देता जहाँ की विश्वामित्र का आश्रम था। यह सुनकर वशिष्ठ जी उसके कर्मों से बड़े कुपित होते, परंतु कुल गुरु होने के नाते साप नहीं देते और उसके अधार्मिक होने पर भी तीर्थ स्थानों, गौरात्र तथा रनिवास आदि के याजकों और उपाध्यायों के संयोग से रक्षा करते ही रहे। परंतु सत्यव्रत अपने वाक्यों तथा होने वाले कर्मों से उन्हें नित्य ही असंतुष्ट रख क्रुद्ध करता ही रहा, परंतु मुनि वशिष्ठ ने ही उसे राजा बनाया था। इस कारण से वे उसके सारे दोषों से उत्पन्न अपने क्रोध की घूंट पी जाते रहे और कुछ ना करते थे। वो 12 वर्ष तक इसी प्रकार उपद्रव करता ही रहा। इसके पश्चात एक दिन जब उसको मांस नहीं मिला तो उसकी दृष्टि महात्मा वशिष्ठ की कामधेनु गौ पर पड़ी और वह उसे मारकर खा गया तथा विश्वामित्र के पुत्रों को भी खिलाया। फिर तो यह सुनकर वशिष्ठ जी के क्रोध का अंत न रहा और उन्होंने उसके पास जाकर कहा, रे दुष्ट, अब मैं तेरे ऊपर बड़े ही कठिन लौह शंकु को गिराऊंगा, क्योंकि एक तो तूने अपने पिता को सर्वथा ही अप्रसन्न किया है, दूसरे जीवों का वध कर विश्वामित्र के आश्रम पर फेंका और तीसरे मेरी गौ को मारकर उसका मांस भक्षण किया है। इस प्रकार तूने ये 3 पाप किए हैं, अतः तू त्रिशंकु हो जा। ये कहते ही उसका नाम त्रिशंकु हो गया। उसी समय अपनी स्त्री के पालक त्रिशंकु के यहाँ विश्वामित्र जी भी अपने तप से उठकर वहां आ पहुंचे और त्रिशंकु ने सशरीर स्वर्ग जाने का वर मांगा। विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से उसे स्वर्ग भेज दिया। इधर केकय वंशोत्पन्न सत्यरथा नामक उसकी स्त्री से निष्कामी हरिश्चंद्र का जन्म हुआ। फिर यहाँ हरिश्चंद्र राजा हुआ और राजसूय यज्ञ कर चक्रवर्ती सम्राट हो गया। इसके पश्चात इसका पुत्र रोहित और रोहित का पुत्र वृक तथा उसके बाहु नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसे है और तालंजंग ने निकाल दिया। राजा बाहु और मुनि के आश्रम में चला गया। जहां भार्गव से रहित हो उसने गर सहित सगर नामक पुत्र को उत्पन्न किया। सगर ने भार्गव मुनि से आग्नेय अस्त्र प्राप्त कर है सहित ताल जंग को मारकर सारी पृथ्वी को जीत लिया तथा शक, बहुदक, पारद, तगण और खस नामक देशों को बसाकर उनमें धर्म की स्थापना की और शासन विधान बना राज्य किया। इतनी कथा सुनकर शौनक जी ने पूछा कि हे सूत जी, वह गर सहित क्षत्रिय कैसे उत्पन्न हुआ जिसने कि सागरांबरा पृथ्वी को विजय किया? अब वो कथा कहिए। सूत जी बोले, हे मुने, इस कथा को राजा परीक्षित के पूछने पर वैशंपायन मुनि ने जैसा उनसे कहा था वैसा ही मैं तुमसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। वैशंपायन जी बोले, हे विशांपते, जिस समय राजा बाहु राज्य कर रहे थे उसी समय शकों के साथ है और तालजंघों ने भी प्रभुता प्राप्त कर ली थी और इन्होंने ही उसका राज्य छीन लिया था, क्योंकि यवन, पारद, कंबोज, बहुदल और पल्लव ये राक्षसों के 5 गण हैं। इन गणों ने हयों के लिए पराक्रम किया और राजा बाहु का राज्य छीनकर उन्हें दे दिया। तब राज्यच्युत राजा बाहु ने अपनी स्त्री सहित वन में जाकर वहां अपने प्राणों का विसर्जन कर दिया। उस समय यादवी नामक उसकी स्त्री को गर्भ था, जिसे उसके साथ रहने वाली उसकी सौत ने पुत्र की ईर्षा से यादवी को विष दे दिया और जब वो अपने पति के साथ सती होने को चली तो भार्गव और मुनि ने उसे रोक लिया तथा उसे अपने आश्रम में रखकर उसकी गर्भ रक्षा की। वो भगवान शंकर का स्मरण करती हुई उन मुनि श्रेष्ठ की सेवा करने लगी। फिर तो वो शुभ मुहूर्त उपस्थित हो गया, जिससे 5 उच्च ग्रहों के एक स्थान में स्थित होने पर गर सहित उसने यादवी ने गर्भ का त्याग किया, जिससे राजा सगर की उत्पत्ति हुई और ऋषि ने उस महात्मा बालक के जात संस्कार आदि कर्म किए और वेद शास्त्रादिक पढ़ाकर उसे अस्त्र दिया। नृपोत्तम महाभाग राजा सगर ने देव दुस्सह
आग्नेय अस्त्र भी उन मुनि से प्राप्त किया, जिसे लेकर उन्होंने सागराम्बरा पृथ्वी पर विजय किया। उनसे ताड़ित, शक, यमन, कंबोज और पहलव वशिष्ठ की शरण में गए। वशिष्ठ जी ने सगर से कहकर उनकी जान बचाई। सगर ने उसकी दाढ़ी और सिर मुड़ा, उनका कर्म परिवर्तन करा, अक्षत्रिय बनाया। इस प्रकार कर्म विजयी राजा ने इस पृथ्वी को जीतकर अश्वमेध यज्ञ का अश्व घोड़ा छोड़ा। सगर के 60,000 पुत्र उस घोड़े सहित दक्षिण समुद्र की ओर गए। स्वार्थ साधक इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा लिया। सगर ने अपने पुत्रों से समुद्र खुदवा कर भी उस घोड़े की खोज की, जिसमें आदि पुरुष विश्वरूप कपिल देव मुनि के दर्शन हुए, और उनके नेत्रों की अग्नि से सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए और केवल 4 पुत्र ही बच रहे, हर्ष केतु, सुकेतु, धर्मरथ और पंचरथ। फिर तो यही उस वंश के चलाने वाले हुए। पश्चात भगवान ने सबकी वंश वृद्धि की और मेधा, कीर्ति, समुद्र का पुत्र शेष धन का 5 भाग कर फिर समुद्र के निकट उस घोड़े को पाकर उन महायशस्वी सगर ने एक अश्वमेध कर कई सैकड़ों अश्वमेध का फल पाया और शंकर जी की विभूति धारण किया। इत श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 38वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, असली शिव महापुराण की कथा का रस पान कीजिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय जप कीजिए। आइए 39वां अध्याय प्रस्तुत है। इसका शीर्षक है वैवस्वत मनु के सूर्य वंश का वर्णन। शौनकी बोले, हे सूत जी, उन महाबली सगर के 60,000 पुत्र कैसे उत्पन्न हुए, उस विधि का वर्णन कीजिए। सूत जी बोले, सगर बड़े तपस्वी थे और उन्होंने अपने तप से ही सारे पाप भस्म कर डाले थे। उनकी 2 स्त्रियां थी, मुनिश्रेष्ठ और जो उस समय के एक प्रधान मुनि थे। उन्होंने जब उन दोनों की संतुष्टि के लिए वर मांगने को कहा, तो एक स्त्री ने 60,000 और दूसरी ने वंशकर्ता एक सुंदर पुत्र का वर मांगा। मुनि ने तथास्तु कहा और उसने घर आकर एक तुम्बी का प्रसव किया, जिसमें से बीज स्वरूप उसके अनेकों शूरवीर उत्पन्न हुए। उन बीज स्वरूप पुत्रों को जीवन प्रदान करने एवं वृद्धि के लिए उसने घृत से पूर्ण एक घड़े में रखा और वह बढ़कर अपनी धाइयों द्वारा पलने लगे। फिर दूसरी स्त्री से कपिल मुनि की आज्ञा से भस्म हुए महात्माओं से एक पंचजन नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जो राजा हुआ, जिससे वीरवान अंशमान हुए। उनके पुत्र दिलीप और उन्हीं के वंश में वह भगीरथ हुए, जिन्होंने श्रेष्ठ नदी गंगा को स्वर्ग से उतारा। और समुद्र ने जिस गंगा को अपनी पुत्री स्वीकार किया। फिर भगीरथ के पुत्र श्रुतसेन राजा हुए, जिनसे परम धार्मिक नाभाग का जन्म हुआ, और नाभाग के अम्बरीश और उसके सिंधु देश के राजा अयुताजित उनके ऋतुपर्ण हुए, जो कि राजा नल के मित्र थे। फिर ऋतुपर्ण के पुत्र कांतिमान अनुपर्ण उनके कलमासपाद और मित्र सह हुए, तथा कलमासपाद के सर्वकर्मा, सर्वकर्मा के अनरण्य
उनके मुंडिद्राह और उनके निशिरति खडवांग हुए, जिन्होंने अपनी बुद्धि से तीनों लोकों में ख्याति प्राप्त की। उनके पुत्र दीर्घवान और उसके रघु, रघु के यज और अज के दशरथ हुए। जिन राजा दशरथ से धर्मात्मा यशस्वी श्री रामचंद्र जी भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए और जो परम सयु थे, तथा जिन्होंने रावण को मारा था, उन रामचंद्र के पुत्र कुश और कुश से अतिथि, उनके निषद, निषद के नल, नल के पुंडरीक, इनके श्वेत धन्वा, उनके देवानीक, उनके अहिनगु और अहिनगु के रायाद सहस्वान और उनके पुत्र वीरसेन इक्ष्वाकु वंश में उत्पन्न हुए। फिर वीरसेन के दायाद परियात्र, उनके बलाख्य, उनके स्थल, उनके सूर्य, उनके यक्ष, उनके अगुण, उनसे विदग्री, उनसे हिरण्यनाभ और उनका पुत्र योगाचार्य, जो जैमिनी मुनि का शिष्य और विद्या में प्रवीण था हुआ, और जिस राजा से अध्यात्म योग कुशल याज्ञवल्क्य की उत्पत्ति हुई। फिर याज्ञवल्क्य के पुष्प नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, तथा उनका पुत्र ध्रुव, उनका पुत्र अग्निवर्ण, उनका शीघ्र शीघ्र का मरुत और मरुत के योग सिद्ध नामक वो पुत्र हुआ, जो स्वामी कलाप ग्राम में अब तक स्थित है। और कलयुग के नष्ट होने पर वे कलाप ग्राम वासी फिर से सूर्य वंश का उद्धार करेंगे। उनका पुत्र पृथुश्रुत, उनका संधि, उनका आमर्षण, उनका महत्वा, उनका विश्व, विश्व का प्रसेनजित और उनका पुत्र यक्षक तथा उनका पुत्र बृहद बल हुआ। ये सभी इक्ष्वाकु वंशी राजा मैंने कहे। अब आगे के वंशजों को सुनो जो धर्मात्मा थे। अब बृहद्वल के पुत्र बृहदण होंगे और उनके पुत्र का नाम उरुक्री होगा और उसका वत्स वृद्ध, उसका व्यतियोम, उसका भानु दिवाकर, उसका सहदेव, उसका विदस्व, उसका भानुमान, उसका प्रतीकाष्ट और उसका पुत्र सुप्रपीत राजर्षि होगा। फिर उसका पुत्र मरुदेव, उसका सुनक्षत, उसका पुष्कर और उसका अंतरिक्ष, उसका सुत आदि, और इसी प्रकार क्रम पूर्वक एक के दूसरे संजय, शाक्य, सुद्धोद, लंगल, शूद्रक, सुरथ और सुमित्र नाम के राजपुत्र होंगे। और इसी सुमित्र से उस इक्ष्वाकु वंश की समाप्ति होगी, जिसमें अंतिम राजा विचित्रवीर्य हुए और जिनका शुभ वंश राजा मित्र को प्राप्त होकर कलयुग में सर्वथा ही विश्राम पाएगा। और जब फिर सतयुग आएगा तब बढ़ेगा। ये वंशावली वैवस्वत मन से चली जो इक्ष्वाकु वंशी कहलाए और सभी राजा हुए। जो मनुष्य सूर्य वंश की इस सृष्टि को ध्यान पूर्वक पढ़ता या सुनता है, वो संतान वाला होकर मनुष्य सुख को पाता है, क्योंकि आदित्य विवस्वान एवं साध देव की यह पवित्र सृष्टि जो मैंने कही है, वो सर्वथा ही प्रजा पुष्टिदायक है। इस श्री शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 39वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर देव। दोस्तों, आज की प्रातःकालीन कथा यहीं पर विश्राम ले रही है। शाम को फिर बाबा की सेवा में हाजिर होंगे। तब तक के लिए विराम हो रही कथा और आरती होने जा रही है। आप जहां भी जैसे हैं यथोचित आरती कर सकते हैं।
ओम जय शिव ओंकारा, स्वामी जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव वरदांगीधारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, अनुशासन करुणासन विषभान सा। दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहि। अजमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कनसारी करमाला धारी। श्वेतांबर पीतांबर बागांबर यंगे, कनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, सुख करता दुख हरता जग पालन करता। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जनत अभिवेका, प्रणवाचरी की मध्य ये तीनों एका। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन भंजित फल पावे। ओम जय शिव ओंकाराय भूर गौरम करुणावतारम, जार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे। ओम भवानी शहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनं, पूजां च न जानामि चमस परमेश्वर। अमन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा, यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई कहे सो होय। जय जगत जननी तुम्हारी सदाई जय हो, धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। पार्वती पतये हर हर महादेव। त्राहि मां त्राहि मां त्राहि मां, जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, और जाने अजाने अबोध अनाथ बालक दया कर दीजिए। श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम, श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमः, ओम रामचंद्राय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमो नमः, ओम घोराय नमः, ओम इंद्राय नमो नमः। जय 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 श्री सीताराम। दोस्तों, शाम को फिर सेवा में हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम। जय 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 सिया राम। जय